माता जी आप सुबह बनाते हो ये? जी माता जी, वो थोड़ा सा उसका ड्राइंग आउटलेट होता है, वो रात को करती हूँ। और सुबह अभी फ्लावर्स का है, वो सुबह उठ के किया है मैंने। बहुत सुंदर। फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी करी आपने? आइडिया भी खूबसूरत कहाँ से बनाया। है? थैंक यू माता जी, ब्यूटीफुल सर्विस। ये चोटी में ब्लैक क्या है माता जी? बाल। बाल बनाए। नहीं नहीं, मतलब कौन सा फ्लावर है वो? ये चोटी में मैंने रंगोली का डिजाइन है। वाह। और ये गुलाब की पंखुड़ियां हैं, जो हार और जयमाला बनाई दीपक है। दीपक लेके, हार लेके तुलसी रानी की सेवा करने के लिए वो जा रही हैं। बहुत सुंदर। माता जी इसकी पिक्चर जरूर भेजिएगा, बहुत सुंदर है। बहुत Unimaginable. सुंदर, Difficult to बहुत even सुंदर। imagine that. Very nice, Mataji. And the most beautiful part is that while doing this, you're meditating on the service. तो सर्विस की सर्विस बहुत अच्छी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माता जी को पता नहीं इतनी सुंदर सुंदर आइडियाज आते कहाँ से। योगिता माता जी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। वेरी टैलेंटेड। आज तो कमाल ही कर दिया आपने। हरी बोल माता जी। Hari Bol. Thank you, Mataji. Thank you so much for the beautiful service and beautiful darshan and such beautiful inspiration. To be able to serve is a beautiful inspiration. Thank you, Mataji. Thank you so much. Let's move on to another service. हरे कृष्णा। चंद्रा माता जी आपकी सर्विस है आगे, दामोदर अष्टकम की। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। सॉरी, आज मेरा माला का राउंड छूट गया, थोड़ा सा लेट हो गई मैं। श्री दामोदर अष्टकम कृष्ण द्वैपायन व्यास के पद्म पुराण में पाया गया। नारद मुनि शौनक ऋषि के साथ बातचीत में सत्यव्रत मुनि द्वारा कही गई बात। पहली बार गा रही हूं मैं, मेरे को पता नहीं कैसा आएगा। कुछ गलत हो तो प्लीज क्षमा करिएगा। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भाजमनम् यशोदाभियोलुकलादवमानम् परामृष्टमत्यन्तो धृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रोयुगं विजन्तम् कराम्भोजयुग्मे सातङ्कनेत्रम् मुमुश्वासकं त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिपदम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे सुघोषं निवनन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेष तेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपि इदं ते अपूर्णात् गोपाल बालम् सदा मे मनस्य अविरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले ऋतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मानस्य आविरास्ताम् अलं लक्षलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्याति दीनं बतानु ग्रहाणेषु मामजमेध्यक्ष दृश्ये कुबेरात्मजो बद्धमूर्त्यव्यदत् त्वया मोचितो भक्ति भजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वयं कामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थित दामोदरे नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुर्दीप्तिदाम्ने त्वदीयोदराय तु विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं
लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। जिनके कपोलों पर दोदुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्रकट चिन्मय धाम में परम शोभेमान है, जो दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भयभीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। जननी के हाथ में छड़ी देखकर, मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्तकमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विह्वल है, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जो इस प्रकार दाम बंधन आदि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सराबोर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और ना मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका ये बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। हे देव, अत्यंत श्यामवर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान है। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। हे देव, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्तियुक्त अनंता, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश्वर, मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि अमृत की वर्षा मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। हे दामोदर, जिस प्रकार अपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। हे दामोदर, आपके उदर के बांधने वाली महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा धीरा धीरानी श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करता हूँ। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। आरती ले लीजिए। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। राधा माता जी, आज ये भी नहीं चलाई जाए। ऋतु माता जी, व्हाट्स योर टेक? आयु दंड प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु वृद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा। राधा माता जी। दंडवत प्रणाम वर्षा माता जी। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। हमने हम 10th चैप्टर में हैं और हम देख रहे हैं, हमें हम इस बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे महाराज युधिष्ठिर अपना राज्य संभाल रहे हैं और कैसे उनके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और किस प्रकार से जो प्रकृति है वो भी उनका साथ दे रही है और हर प्रकार से उनका राज्य बहुत सफल है। हम 6th वर्स से स्टार्ट करेंगे। नाधयो व्याधय क्लेशा दैवभूतात्म हेतवः अजातशत्रव अभवन् जन्तूनां रागी कर्हिचित्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। क्योंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतएव समस्त जीव कभी भी मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के लिए जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो है अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं होता। शत्रु ऑफ कोर्स हम कलयुग की बात करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई शत्रु नहीं है। कोई ना कोई ऐसा है जहाँ पे हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जो हमें शत्रु की दृष्टि से देखता है या जिसको हम उस दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं, जो अजात शत्रु हैं, उनके राज्य में किसी भी प्रकार से जो प्रजा थी वो आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक क्लेशों से पीड़ित नहीं थी। वो तभी हो सकता है जैसे राम राज्य की बात करी जाती है, तब भी यही कहा जाता है कि राम राज्य में ऐसी कोई पीड़ा नहीं थी जो 3 प्रकार की पीड़ाएं हम पढ़ते हैं। क्योंकि जब हम धर्म के सानिध्य में होते हैं तो धर्म इटसेल्फ हमारी रक्षा करता है। जैसे अगर एक राजा बुरा हो तो पूरा राज्य खराब हो सकता है। उसी प्रकार ऐसे राज्य में जहाँ पे महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा हैं, जहाँ भगवान और भगवान की जो लॉज बनाई हुई हैं इस दुनिया के लिए, उनमें उनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग है और उनका दोहन करने की कोई इच्छा नहीं है किसी में भी। तब ऐसा कोऑपरेशन होता है प्रकृति में और इंसानों में। अगर हम श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं देखें और सुने तो एक चीज भगवान हमें बारी बारी एग्जाम्पल्स देते हैं। जब पूरी वृंदावन लीला आती है तो भगवान यमुना के किनारे बहुत लीलाएं करते हैं, वृक्षों के साथ बहुत लीलाएं करते हैं, जो कुंज हैं वृंदावन के वहां बहुत लीलाएं करते हैं, पक्षियों के साथ, मोर खासतौर पे जब हम सुनते हैं बहुत लीलाएं करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि उनको प्रकृति से खास प्रेम है। वो प्रकृति का दोहन करना नहीं सिखाते हमें। वो हमें बारी बारी ये एग्जाम्पल देते हैं कि आप मेरे को पूछते हो, लेकिन जो मैंने आपको फैसिलिटीज दी हैं आप उनको भी मेरे से कम मत समझो। जो मैंने प्रकृति आपको दी है आप उसको भी संभालो, वो भी मेरी ही एनर्जी है। भगवान की पूजा करना सिर्फ ये नहीं होता कि हम भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं, भगवान की जो एनर्जीज हैं उनको भी हम वैल्यू करते हैं। प्रकृति आज जिस प्रकार से हम प्रकृति की दशा देख रहे हैं वो क्यों है? क्योंकि इंसान और प्रकृति में लेन देन का रिश्ता हो चुका है। हम इतना प्रहार कर रहे हैं प्रकृति पे क्योंकि हमें अधूरा ज्ञान है। हमारी जो सोसाइटी में हमारी पहुंच है वो बहुत ऊंची हो चुकी है, लेकिन हमारा जो चरित्र है वो बहुत नीचा हो चुका है। आजकल हम फास्ट फूड की बात करते हैं लेकिन डाइजेशन सबका स्लो हो चुका है। हमें पैसे कैसे कमाने हैं इसका बहुत ज्ञान है, लेकिन जीवन कैसे जीना है उसका ज्ञान हमें नहीं है। हम अंतरिक्ष तक जा चुके हैं लेकिन हमारे हृदय की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। जब हम अपनी बाहरी दुनिया को
अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, ये सोच के कि बाहर की दुनिया अच्छी होएगी तो हमारी अंदर की दुनिया अच्छी होएगी। तो हमारे ज्ञान में अभी बहुत कमी है। हमारे मन की और हृदय की जो दशा होती है वही हमारे बाहर के दुनिया की दशा होती है। हम ऑपोजिट समझते हैं कि बाहर जैसा होगा मुझे वैसे अच्छा लगेगा। नहीं, अगर हमारा मन कंट्रोल्ड है तो बाहर की दुनिया कैसी भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवान बारी बारी डिस्क्राइब करते हैं कि उनको क्वालिटीज जो इंसान में कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए। वो बारी बारी हमें क्वालिटीज डेवलप करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो सक्षमता है, हमारे अंदर वो क्वालिफिकेशन है कि हम अपने छोटे कैरेक्टर से एक बहुत बड़ा चरित्रवान व्यक्ति बन सकते हैं। और जिनका चरित्र अच्छा होता है वास्तविक में सफलता उनके जीवन में ही होती है, क्योंकि परिस्थितियां सबके जीवन की ऊपर नीचे जाती हैं, लेकिन जिसका चरित्र होता है, जो परिस्थितियों के साथ ढलता नहीं है, वो ही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए जब भगवान क्वालिटीज बताते हैं तो वो 3 शब्दों का प्रयोग बहुत करते हैं। सम, जो स से हम जो अल्फाबेट है हिंदी वर्णमाला में, स मतलब जैसे जिससे सफलता शब्द बन सकता है, सम। फिर वो बोलते हैं शम, श मतलब शलगम वाला श। और फिर वो बोलते हैं क्षम, क्षमा वाला क्ष। तो सम, शम और क्षम। सम होता है इक्वानिमिटी, एक दृष्टि को एक समान दृष्टि, समानता से देखना, चाहे भयावह परिस्थिति हो या बहुत ही अच्छी परिस्थिति हो। क्योंकि जब बहुत खुशी भी आती है तब भी आपको अपने आप को सम बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। और जब दुखी परिस्थिति आती है तब भी बैलेंस रखना अपने आप को बहुत जरूरी होता है। तो सम। और फिर वो बोलते हैं शम। अगर हम बैलेंस रख पाते हैं तो शम मतलब क्या होता है? कंट्रोल ऑफ द माइंड। माइंड को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? आफ्टर ऑल माइंड किसकी ड्राइविंग सीट है? इच्छा की, डिजायर की, जहां पे हम सारा प्लान करते हैं, जहां पे हम बीज बोते हैं कि हमें ये चाहिए, फिर हम उस पर मेडिटेट करते हैं और फिर हम उसको प्लान करते हैं उसे हमें कैसे मिलेगा। तो सम इक्वानिमिटी, शम कंट्रोल ऑफ द माइंड एंड क्षम क्षमा। जो क्षम शब्द है उसका 2 ट्रांसलेशन होता है। एक होता है टॉलरेंस, सहिष्णुता, और एक होता है फॉरगिवनेस, क्षमा करना किसी को। तो जब हम सम और शम प्रैक्टिस कर पाते हैं तो हम अपनी लाइफ को टॉलरेट कर सकते हैं अगर वो हमारे अनुसार नहीं है, और अगर उस परिस्थिति में कोई बाहरी रूप से हमें दुखी कर रहा है तो हम उसको क्षमा करने का हम बल प्राप्त कर सकते हैं। क्षमा करना बहुत बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है, लेकिन हमारा स्टेप कहाँ पे स्टार्ट होता है? सम, क्षम और क्षम। सम, क्षम और क्षम भगवत ज्ञान का समरी है। 3 शब्द, सम, क्षम और क्षम। वेरी इजी टू रिमेम्बर। ये समरी है। अगर महाराज युधिष्ठिर के राज्य में इतनी प्रोस्पेरिटी क्यों है? इतनी तीनों जो 3 प्रकार के ताप होते हैं उनसे लोगों को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, किसी के ऊपर ऐसी परिस्थितियां नहीं आ रही हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति का दोहन नहीं हो रहा है। प्रकृति का दोहन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सबको ये ज्ञान है, सबको सम, शम और क्षम से वो बहुत परिचित हैं और अपने जीवन को उन्होंने उसी प्रकार से ढाला हुआ है कि प्रकृति के पीछे भी एक पर्सन है, पेड़ के पीछे भी एक पर्सन है, नदी के पीछे भी एक पर्सन है, सूर्य के पीछे भी एक पर्सन है। वो सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है जिसको हमने जब जैसे चाहा उसको गंदा कर दिया, जिसको जब चाहा हमने उसमें कुछ फेंक दिया। प्रकृति में
भी पर्सन है जैसे हमारे अंदर पर्सन है। जब हम किसी के अंदर के पर्सन को इग्नोर कर देते हैं कि घास ही तो है, पेड़ ही तो है, नदी ही तो है, फेंक दो, तो एक्चुअली में जो हम उसके साथ कर रहे हैं, उस पर्सन की पर्सनालिटी को इग्नोर कर रहे हैं, हमें ये रियलाइज नहीं होता। उस प्रोसेस में हम अपने अंदर के पर्सन को भी इग्नोर करते हैं, हम अपने आप से और दूर जाते हैं। जिस पर्सन से हमें कनेक्ट करने की बहुत जरूरत है, उससे हम दूर जाते हैं। तो ये 2 वे प्रोसेस होता है, सिर्फ 1 वे प्रोसेस नहीं है कि हमने किसी की पर्सनालिटी को या किसी के पर्सन को इग्नोर कर दिया तो हम उनसे सुपीरियर हो गए। एक्चुअली हम उनसे और इंफीरियर हो गए। हम रियलिटी जो है इस दुनिया की, उससे और पीछे हट गए और माया का जो प्रकोप है उसके और प्रकोप में आ गए। तो सम, शम और क्षम, ये है फिलॉसफी महाराज युधिष्ठिर के किंगडम की, और इसीलिए वहां इतनी प्रॉस्पेरिटी है। हम ये नहीं सोच सकते कि उस समय तो भगवान थे इसलिए इतनी प्रॉस्पेरिटी थी, ये तो भगवान के कजन हैं इसलिए इतनी प्रॉस्पेरिटी थी। नहीं, भगवत गीता में जहां जहां अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं धनंजय, गुड़ाकेशा, पार्थपुत्र, आप उस जगह अपना नाम लगा लीजिए, वो आपको बोल रहे हैं। 18वें अध्याय के 64th श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि मैं ये ज्ञान तुम्हें क्यों दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, सबसे प्रिय मित्र हो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। वो इतनी सीक्रेट नॉलेज क्यों शेयर कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि माया के प्रकोप में इस दुनिया की लॉज कितनी डिफिकल्ट हैं। भगवान कृष्ण जब वृंदावन में थे तो उनके लिए बोला जाता था यन मित्रम परमानंदम, वो सबके मित्र थे और वो हमारे भी मित्र बनना चाहते हैं। परमानंद, जो परम आनंद देने वाले महान श्री कृष्ण हैं, जगत करता है, वो यन मित्रम, वो सबके मित्र थे। पक्षियों के मित्र थे, पक्षियों से बात करते थे, पशुओं से बात कर लेते थे, पेड़ों से बात करते थे, वृंदावन वासियों से बात करते थे, सबसे बात करते थे, क्योंकि सब उनके मित्र थे और सब उनको अपना मित्र मानते थे। भगवान हमें यही मैसेज दे रहे हैं भगवत गीता में कि तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो। ये हमारे मन की दशा ऐसी है, हमारा ज्ञान कमजोर है कि हम सोचते हैं कि नहीं, हम उस लायक नहीं हैं, या हमसे होगा नहीं, या हम बाद में कर लेंगे, या ठीक है अभी हमें थोड़ा बैलेंस बना के चलना है, ऐसे नहीं हो सकता। ये सब हम मेंटल ट्रेनिंग दे रहे हैं खुद को। जब वो हमें खुद बोल रहे हैं कि तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, तो वो कोई ये टाइम व्हाट्सएप चैट नहीं है जो कल तक एक्सपायर हो जाएगी, कि कल के बाद वो आपके फ्रेंड नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो जो बोलते हैं वो उसको मीन करते हैं, और वो वही जो भी मीन करते हैं वो वही बोलते हैं। तो इसलिए जब हम सम, शम और क्षम प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज्यादा, जितना हम मेंटल जिम करते हैं इन 3 क्वालिटीज का, उतना हम भगवान को एक मित्र रूप में समझ सकते हैं। और उनका जो हमें उन्होंने जो वो प्रपोज कर रहे हैं आइडिया कि तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, उनकी मित्रता का एहसास हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। अदरवाइज या तो हम उनको एक ऐश्वर्य दृष्टि से देख सकते हैं कि ये तो भगवान है, और फिर हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो अकॉर्डिंग टू हमारी जो परिस्थितियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो फिर हम चैलेंज्ड हैं उस प्रोसेस में। पर ये एक ओपन इनविटेशन है और इसको आप कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हो। इट्स नॉट कि आज है और कल नहीं है। और उस यन मित्रम परमानंदम, जो सबको आनंद दे सकते हैं, क्योंकि वो आनंद सच्चिदानंद स्वरूपम है, वो आनंद के स्तोत्र हैं। तो उनसे जब हम जुड़ते हैं तो हम आनंद को महसूस कर सकते हैं। और जीवन क्या है? खुशी को एक्सपीरियंस करना नहीं, खुशी एक्सपायर हो जाती है एक पॉइंट के बाद, आनंद लेकिन बढ़ता रहता है, उसका कोई एंड नहीं होता। सो लाइक दैट, इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि उनका कोई शत्रु नहीं था और उनके
उनका कोई शत्रु नहीं था और उनके किंगडम में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो किसी प्रकार के त्रिताप से पीड़ित था, व्यक्ति, पशु, प्रकृति। तो हमें प्रकृति का दोहन नहीं करना। प्रकृति में भगवान कृष्ण है, हर जगह है, और हमें सम, शम और क्षम का मेंटल जिम करना है। हर परिस्थिति में हम किस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, सम को, शम को या क्षम को, वो हमारे चॉइस है। और हमारे पास चॉइसेस, जब हम चॉइसेस चूज करते हैं, आफ्टर ऑल जो हम हैं, हम क्या हैं, हमारा जीवन क्या है, हमारी चॉइसेस का, हमारे डिसीजंस का रिजल्ट है। हम किसी पॉइंट पे एक डिसीजन चूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी डेस्टिनी, डिसीजन, पाथवेज खुलते जाते हैं। तो हमारे पास हर पॉइंट पे एक चॉइस होती है कि हमें सम चूज करना है, शम चूज करना है या शम चूज करना है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आफ्टर ऑल भक्ति हमें क्या मैसेज दे रही है? आपका रिस्पॉन्स चूज करो। आपके पास पावर है रिस्पॉन्स चूज करने की। 90% लोगों को ये पता नहीं होता, एंड ये आत्मज्ञान का ही पार्ट है कि हम रिस्पॉन्स कैसे चूज करते हैं। आत्मज्ञान का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं आत्मा हूं, एक परमात्मा है और मैं उनसे जुड़ा हूं। उस प्रोसेस को, उस रिलेशनशिप को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसमें कैसे फ्लरिश कर सकते हैं, दैट इज द गोल, दैट इज, वो हमारी जर्नी है विश्वास की और भक्ति की। थैंक यू। हम 7th वर्स पढ़ेंगे। उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि सूर्यदां च विशोकाय स्वशुश्च प्रियकाम्यया। भगवान श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने हेतु कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो जब युधिष्ठिर महाराज को राज्य मिल गया तो उस समय बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जो कि दुख देने वाली थी, बहुत दुखदायी थी। और सुभद्रा जो थी, उनके पुत्र अभिमन्यु का वध किया गया था युद्ध के समय, और सुभद्रा जी श्री कृष्ण की बहन है। तो इस प्रकार भगवान ने, चूंकि वो भगवान है और उनकी खुद की इतनी बड़ी राज्य है द्वारका में, इतना बड़ा परिवार है, वो सब छोड़ के वो अपने भक्तों के साथ रिस्पॉन्सिबली एक सपोर्ट सिस्टम की तरह हस्तिनापुर में रहे और लोगों को सपोर्ट करी, लोगों को उस मुश्किल समय से निकलने के लिए बल दिया। उनके भक्त ही ऐसे हैं जो उनके रिश्तेदार बन सकते हैं। ऐसा कोई उनका रिश्तेदार नहीं है जो भक्त नहीं है। और हम जितनी उनकी भक्ति करते हैं, हमारा उतना हम उनसे संबंध प्रगाढ़ कर सकते हैं। और जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि हमें संबंध सिर्फ बनाना नहीं है भगवान से, संबंध बनाना एक पार्ट होता है और संबंध निभाना एक पार्ट होता है। तो यहाँ भगवान संबंध निभा रहे हैं और वो हमें बता रहे हैं कि संबंध बनाना और संबंध निभाना क्या होता है वो भगवान, उनकी खुद की अनेकों रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन वो अपना संबंध निभा रहे हैं अपने भक्तों के साथ जो उनके रिलेटिव्स भी हैं। 8th वर्स। आमंत्र्य चाभ्यानुज्ञात परिष्वाज्याभिवाद्यतम अरूरोहा रथम कैश्चित् परिष्वक्तो विवादितः। तत्पश्चात जब श्री भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो श्री भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके पश्चात अन्य व्यक्तियों द्वारा गले मिलकर एवं प्रणाम स्वीकार करके वे अपने रथ पर आरूढ़ हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो यहाँ पे जब भगवान श्री कृष्ण जब अब द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से आज्ञा मांगी कि वो जा सकते हैं। और युधिष्ठिर महाराज क्योंकि उनसे बड़े हैं, उनके एल्डर कजन हैं, तो भगवान ने उनको झुक के प्रणाम किया। और जब वो अपने भक्तों के साथ रिलेशनशिप रखते हैं
तो उसमें अपनी भगवत्ता का प्रमाण नहीं दिखाते, उसमें वो आपकी जैसी रिलेशनशिप होती है वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। आप जैसे रिश्ता रखोगे, जैसे भक्त वैसे भगवान, वैसा वो आपसे रेसिप्रोकेट करेंगे। उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर राजा हैं, उनके कजन बड़े हैं, और इसीलिए भगवान कृष्ण ने उनसे अनुमति ली और उनको झुककर प्रणाम किया, और महाराज युधिष्ठिर ने उनको गले लगाया, और उनको ये ज्ञान था। भीष्म देव, अभी भीष्म स्तुति हमने पढ़ी है, और भीष्म देव क्या कहते हैं कि तुम्हें ये लगता है ये तुम्हारे कजन है, ये स्वयं भगवान है। पर जब भगवान प्रेम से लेन देन रखते हैं किसी से, तो उनको अच्छा लगता है कि मैं उनसे छोटा दिखूं। वो अपनी भगवत्ता का प्रमाण नहीं जिक्र करना चाहते उस समय, वो अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान का ऐश्वर्य पूजनीय है, कि वो भगवान है, लेकिन एक्चुअली अगर हम वृंदावन लीला को बहुत स्टडी करें तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का उनके चरित्र की एक बात बहुत बारी बारी सामने आती है। वो प्यार के इतने भूखे हैं, वो ये सारी लीलाएं करते इसलिए हैं कि उनको अटेंशन मिले, उनको प्यार मिले। जब एक कालिया नाग आता है जब यमुना नदी में, और वो जहर फैला रहा होता है और बहुत मुश्किल क्रिएट कर रहा होता है ब्रिजवासियों के लिए, तो भगवान कृष्ण बहुत टाइमिंग परफेक्ट टाइमिंग रखते हैं। तो पहले वो यमुना नदी में जाके कालिया नाग के फनों में बंद जाते हैं। तो सारे ब्रिजवासी भागते हुए आते हैं कि लाला तो मर जाएगा, लाला को कुछ हो जाएगा। यशोदा मैया सोचती है मेरे तो प्राण चले जाएंगे। सब राधा रानी सब भाग के आते हैं, और श्री कृष्ण यहाँ अच्छे से कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि ये सब जब आएंगे तब मैं लीला स्टार्ट करूंगा। तो फिर वो जब सारे ब्रिजवासी यमुना नदी तक के तट पे आ जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ऊपर आते हैं पानी में से, और कालिया नाग के फनों, जो कालिया नाग होता है उसके फनों पे नृत्य करते हैं, और सारे ब्रिजवासी देख रहे होते हैं कि ये लाला क्या कर रहा है। तो वो ये लीलाएं क्यों करते हैं बारी बारी? यन मित्रम परमानंदम, वो सबसे मित्रता बढ़ाना चाह रहे हैं। वो मित्रता का एक इनविटेशन दे रहे हैं कि तुम जहां प्यार ढूंढ रहे हो दुनिया में, वहां प्यार नहीं है। सारा प्यार का सोर्स मैं हूं, और मेरे से जब जुड़ोगे तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं भी प्यार का भूखा हूं, मुझे भी तुम्हारे से रेसिप्रोकेशन चाहिए। भगवत गीता के एंड में भी वो ये कह रहे हैं 1864 में कि तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। तो वो एक इनविटेशन दे रहे हैं कि मेरे पास आओ, मेरे से इंटिमिडेट मत हो, मेरे को मेरे ऐश्वर्य से मत पहचानो, क्योंकि मैं मेरा ऐश्वर्य नहीं हूं। जो तुम चाह रहे हो इस लाइफ में, मैं वो सब तुम्हें देना चाह रहा हूं, पर इस समझ के साथ, इस परख के साथ कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है, वो ज्ञान मुझे है और मैं तुम्हें देना चाहता हूं। और ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लो, फोन उठा लो मेरा, सम शम और क्षम प्रैक्टिस करो, और फिर तुम मुझे स्पीड डायल पे डाल दोगे। फिर मैं तुम्हारा प्राइमरी कांटेक्ट होगा, इमरजेंसी कांटेक्ट भी होगा, प्राइमरी फ्रेंड भी होगा, और मैं वो बनना चाहता हूं। तो ये भगवान कृष्ण इसलिए ऐसी लीला कर रहे हैं। वो युधिष्ठिर महाराज के चरणों में झुक रहे हैं, उनसे परमिशन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाह रहे मैं तो द्वारकाधीश हूं, मैं क्यों झुकूं। नहीं, मैं तुम्हारा कजन हूं, और मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं जाने से पहले तुम्हारी अनुमति लूं और तुम्हारा आशीर्वाद लूं। सो थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू तारा माता जी, थैंक यू अर्चना माता जी। कोई क्वेश्चंस? माता जी सब खो जाते हैं सुनते सुनते। थैंक यू। हरे कृष्णा। आज तो माता जी बहुत सुंदर रहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू।
ही सुंदर। आप सबका आशीर्वाद है। थैंक यू। माता जी ये बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया कि श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर के सामने झुक के दंडवत प्रणाम किया और जी, दुखित। जब राजसूय यज्ञ हुआ था युद्ध से पहले और बहुत सारे देशों से राजा आए थे, महाराज युधिष्ठिर ने किया था राजसूय यज्ञ, और श्री कृष्ण उस यज्ञ में पूजित थे, उनकी पूजा होने वाली थी। लेकिन जब ये बड़े बड़े राजा योद्धा आए तो श्री कृष्ण ने उनके चरण धोए थे। श्री कृष्ण ने सबके चरण धोए थे। तो श्री कृष्ण विनम्रता का प्रतीक है। और इस जब भगवत गीता में वो बोलते हैं कि जो ये क्वालिटीज हैं विनम्रता की, मेधा, जो हमारे इंटेलिजेंस है, टॉलरेंस है, पेशेंस है, वो एक्चुअली ये क्वालिटीज वो खुद हैं। जब वो अपनी विभूतियों की चर्चा करते हैं कि मैं मछलियों में मैं शार्क हूँ, लैंड एनिमल्स में मैं लायन हूँ, वो हमें ये नहीं बताना चाह रहे कि जब तुम कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हर चीज जो बेस्ट हूँ। वो ऑफ कोर्स वो भगवान है, तो जो बेस्ट है वो ही है। वो हमें ये कह रहे हैं कि जब आप किसी को फेमस देखते हो, किसी को बहुत फॉर्चुनेट देखते हो, किसी के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी देखते हो जो आपको लगता है ओह मेरे पास भी होनी चाहिए थी, आई विश मेरे पास होती, या उससे आप कंपैरिजन करने लग जाते हो कि इसके पास ये चीज बेटर है, तो आप भूल जाते हो कि उस विभूति के पीछे कौन है। ग्लो भगवान है, वो क्वालिटी भगवान है। जैसे रात के समय फायर फ्लाइज आती है ना जो ग्लो करती हैं, वो दिन में भी होती हैं पर दिन में दिखती नहीं है। तो ये जो हम लोगों में फेमस होना देखते हैं, किसी की ब्यूटी देखते हैं, किसी की कोई कला देखते हैं जो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हम एडमायर करते हैं, या प्रशंसाजनक कुछ है किसी के अंदर, वो भगवान कृष्ण ही है। आप किसी चीज से आकर्षित हो तो वो व्यक्ति, या वो व्यक्ति नहीं है, वो उसके पीछे जो विभूति है वो कृष्ण भगवान है। जो हम देख रहे हैं वो तो ग्लो वॉर्म है, जो रात को ग्लो करता है, वो तो थोड़े दिनों के लिए ग्लो करेगा, हमारी तो बहुत सीमित जीवन है। पर एक्चुअली में वो विभूति क्या है? श्री कृष्ण है। और वो ओपन इनविटेशन दे रहे हैं कि आपको मैं आपकी विभूतियों से परिचय दूंगा, आप मेरे पास आओ। तो हम अपनी विभूतियां ढूंढने कहां कहां चले जाते हैं दुनिया में, तो ये इनविटेशन दे रहे हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, thank you। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आपने अभी ये कहा कि जहाँ जो भी अच्छा हम देखते हैं वहां उसके पीछे भगवान होते हैं, और ये जो गलतियां हैं उसके पीछे माया होती है, और माया भी भगवान का ही क्रिएशन है। तो गलती में भी भगवान ही दिखने चाहिए। जी, जो भक्त होता है वो हर परिस्थिति में भगवान को देखता है। भगवान जो इक्वेशन आपकी लाइफ की लिख रहे हैं ना, जैसे आप में से कुछ लोगों को मैं मतलब स्कूल की बात बता रही हूँ कि केमिस्ट्री में हम इक्वेशंस बैलेंस करते थे, लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम होनी चाहिए, तभी वो परफेक्ट इक्वेशन होती है। तो भगवान जब कोई परिस्थिति हमें देते हैं वो हमारे उद्धार के लिए देते हैं। सम, शम और क्षम का एप्लीकेशन उन परिस्थितियों में ज्यादा होता है जो हमारे को समझ कम आती है, भारी रूप से समझ कम आती है। और कल हमने इस बारे में बात करी थी कि लाइफ में ज्यादातर जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी ग्रोथ के लिए, वो कैसे आएंगी? ट्रेजेडी के रूप में आएंगी, दुख के रूप में आएंगी। जब बच्चे चलना सीखते हैं उनको बहुत वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन उनकी बॉडी बहुत एक्सर्ट कर रही होती है उस समय, वो गिरते बहुत हैं फिर उठ जाते हैं। अगर इमेजिन वो गिर जाते और रो रो के गिर पड़े ही रहते कि हम तो उठेंगे ही नहीं अब तो उनकी ग्रोथ हो पाती? नहीं। वो क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि वो पर्सनली नहीं लेते, अपनी हार को नहीं लेते, वो अपने दिल में नहीं लगा लेते कि मैं गिर कैसे गया, वो उठ जाते हैं। तो जब उठना बंद हो जाता है ना तो जीतना भी बंद हो जाता है। हम उठते नहीं हैं, हम उठना थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि मैं गिर कैसे गया, हमारा अहम ठोकर खा जाता है उस समय।
और हम तो अहम यूज भी नहीं कर सकते, राइट? अगर राइट सेंस में जो अहम शब्द है उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? आई, मैं। अब आप बोलो मैं, जैसे आप बहुत अच्छी रंगोली बनाते हो, मैं बहुत अच्छी रंगोली बनाती हूँ, आप मेरे को बता रहे हो, आप मेरे को बता रहे हो या किसी और को बता रहे हो, मैं क्लास देती हूँ, तो मैं किसको दे रही हूँ? मैं किसको दे रही हूँ? आप सबको दे रही हूँ। आप नहीं आओगे तो मैं किसको दूंगी? जूम को थोड़ी दूंगी, राइट? तो हम जब अहम का शब्द अहम यूज करते हैं ना, मैं, वो गलत प्रयोग होता है, इसीलिए वो अहंकार हो जाता है। जब भगवान अहम बोलते हैं, वो बोल सकते हैं अहम बीजा प्रजापिता, मैं सारी योनियों का बीज हूं। अब मैं सुनूं, उसको एक्सेप्ट करूं, उसको बोलूं नहीं आप तो नहीं देते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बीज देना बंद नहीं करेंगे। या मेरे कहने से या ना कहने से बीज किसका है चेंज नहीं होएगी रियलिटी। तो हम उठते क्यों नहीं है? हम अहंकार में फंस जाते हैं। मुझे ठोकर नहीं लगनी चाहिए। और बच्चे क्या होते हैं, वो गिरते हैं और उठ जाते हैं, दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। तो जब उठना बंद तो जीतना बंद। दैट इज द प्रिंसिपल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच राधा माता जी। थैंक यू। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पादाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर जी की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय हरि हरि बोल। शीला प्रभुपाद जी की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि आदि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन वृक्ष भूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम आप सबको। तारा माता जी आप करोगे सेशन का एंड? जी माता जी। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। राधा माता जी बहुत खूबसूरत बताते हैं आप, जैसे कि बहुत सहजता से ना दिमाग के जो ये फंदे चल रहे होते हैं ना, बहुत सहजता से जैसे अलग अलग हो जाते हैं। बहुत वाणी में बड़ी सरलता है और ऐसे ही हमारे दिमाग में भी समझा आराम से बैठ जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपनी बात शुरू करने से पहले योगिता माता जी, इससे पहले मैंने ऐसी तुलसी सेवा कभी देखने को नहीं मिली। थैंक यू सो मच, आप हमें ऐसा दर्शन और इतना बढ़िया आर्ट दिखाते हैं। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा रही और उसके कारण आज का संकीर्तन आनंद संपन्न हुआ। हम सभी नित्य कृष्ण दास हैं और उनकी अपार कृपा बरसी, अतः हम सब श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं। साथ ही करवत प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कर सकें और अध्यात्म के पथ पर हम निरंतर अग्रसर हो सकें। साथ ही उठने से पहले एक छोटा सा मैसेज लेके उठते हैं कि एक नदी किनारे एक साधु संत थे और बहुत ही भगवान की भक्ति करते थे और वो सुबह पहले का समय था, सूरज भगवान का आगमन हुआ ही था और वो उन्हें जल अर्पण कर रहे थे। नदी के अंदर खड़े हुए थे और बार बार अपने हाथों से इस तरह से पानी लेके सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रहे थे। उन्हीं के आसपास चूंकि जल के अंदर बहुत सारे जहरीले कटीले बहुत सारे बिच्छू और छोटे छोटे से जल वाले जो हैं वो जीव रहते हैं। तो उनके आसपास ही एक बिच्छू था जो बहुत ही जहरीला था। जैसे ही वो अपने हाथों में पानी भरते अर्पण करने के लिए, वो बिच्छू उनके उस पर आ जाता पानी के साथ ही और उनकी हथेली में काट जाता था। वो जहरीला था और वो तुरंत उसे छोड़ देते और फिर दोबारा पानी भरते। इस तरह से फिर वो दोबारा वो बिच्छू आ जाता और उनकी हथेली में काट जाता। तो पास में खड़ा एक और संत उन्हें देख रहा था। उन्होंने बोला कि हर बार ये बिच्छू जो है आ जाता है
आप इसे न भगाते हैं, न इसे मारते हैं, न आप अपनी जगह से हट रहे हैं, और ये आपको बार-बार काट जाता है। बहुत सुंदर सा उन्होंने जवाब दिया, वो ये था, अगर ये बिच्छू होके अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, तो मैं अपना स्वभाव मनुष्य होके कैसे छोड़ सकता हूँ? तो अंत में छोटा-सा मैसेज इस बात को लेके उठता है कि हमें भी अपना मनुष्य जीवन मिला है। भक्ति के मार्ग की महताबिनी माता जी, राधा माता जी, सारे भक्तगण हमें इतने अच्छे से समझा रहे हैं, तो हमें भी पूर्ण नियमबद्धता, भरपूर ओजस्विता एवं एनर्जी के साथ अगर सुबह के संकीर्तन में एक अडिग भक्त की तरह अगर हम डटे रहें और नियमबद्ध श्रद्धा के साथ हम उस अपनी प्रार्थना को करते रहें, हम अपना स्वभाव न छोड़ें। अगर बिच्छू नहीं छोड़ सकता है तो हमें भी नहीं छोड़ना है। और आज माता जी ने जो बताया सम, शम और शम, उसके साथ हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच संध्या माता जी, मौका दिया, मुझे स्टोरी एकदम याद आ गई। थैंक यू सो मच। हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर तारा माता जी। जवाब नहीं है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, आप कनेक्ट करते हैं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तारा माता जी, हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। वेरी नाइस। बहुत अच्छा प्रण हमारे श्री कृष्ण के आगे हो गया। सही बता रही हूँ, आपके वो बनाई हुई जो आपने आज अपनी कलाकारी जो दिखाई है वो अविस्मरणीय है, शायद कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बढ़िया माता जी। माता जी फ्रेम करने जैसी है आज की तो रंगोली आपकी, बहुत खूबसूरत है। आप स्वयं कृष्णा ही है हमारे लिए तो। वो माता जी पिक्चर क्लिक करके भेजिएगा। माता जी इसको हटाने का मन नहीं करता, आप रोज कैसे नई नई वहां पे बना लेते हैं, एक को हटा के दूसरी, एक बार बन जाती है तो ऐसा मन करता है ये बनी रहे वहां। माता जी फूलों को इतना सुंदर आपने सेट किया है, जो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि पेंटिंग, दूर से ऐसा लग रहा है कि रंगोली की तरह पेंट हुआ है। फूल इतने सुंदर, और जो खास करके जो चोटी बनी हुई है वो बहुत ही सुंदर। ने आज बोला कि आप देखते हो, आप अपना स्वभाव न छोड़ें, आप ऐसी रंगोली बनाते हुए अपना स्वभाव न छोड़ें, ताकि हमें दृष्टि सुख मिल सके और भाव आ सके। सब भक्त देखने के लिए है, इसलिए मैं करती हूँ, नहीं तो कुछ करने का मतलब ही नहीं है। सही। माता जी भाव भी तो कृष्णा जी दे रहे हैं आपको करने के लिए, और आपके पास टैलेंट भी है, आप वो उतना ही सुंदर निकल के आता है। आप देखते हो तो भगवान देखते हैं सब। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे सभी को कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। राधा माता जी आपको दंडवत प्रणाम। राधा माता सबको जी। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, योगिता माता जी, एक फैक्ट ये भी है कि आपकी रंगोली देखने के बाद बहुत लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही अब तुलसा सेवा लेने की, और उनमें से सबसे पहले मैं हूँ। मैं जिंदगी में कभी तुलसा सेवा नहीं ले सकती। ऐसा मत बोलिए माता जी, आप तो इतना अच्छा करते हैं, इतना अच्छा। और जब आप लेकिन करेंगे तुलसा सेवा तो आप बहुत अच्छी करेंगे। बस यही मेरा स्वभाव ये रह सकता है, लेकिन योगिता माता जी वाला स्वभाव मेरे अंदर नहीं आ सकता कभी भी। योगिता माता जी धन्यवाद, आप इतना एफर्ट करते हो, इतना टैलेंट है आपका। भगवान हमें मौका देता रहे आपका टैलेंट देखने का। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सबको। थैंक यू सो मच राधा माता जी, आप आते रहिए, हम आपको सुनते रहें। थैंक यू एवरीवन, कल फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा।